नमस्कार साथियों, प्रखर राजस्थान 2025-26 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 3 अक्टूबर 2025 की कार्य योजना। तो हमारे जो विषय वस्तु में हमारे वर्ण वही दिए हुए जो वर्ण है और हमारा जो आज के वर्ण है वो है ख और थ का अभ्यास। गतिविधि में हम क्या करेंगे? दोहरान कार्य सप्ताह 1, 2, 3 के वर्णों का दोहरान कराना है, जिसमें आपने बहुत सारे शब्द देखे क, म, ल, न और आ। ये तो प्रथम सप्ताह के वर्ण थे। फिर र, ह, श और ई, ये हमारे द्वितीय सप्ताह के वर्ण थे। और तीसरे सप्ताह के भी वर्ण थे, उनका भी अभ्यास करा के ये चतुर्थ सप्ताह के वर्णों का अभ्यास है हम गतिविधि के माध्यम से अलग अलग दिवस में करवाएंगे। तो क्या है, हमारे पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर एबीएल किट के वर्ड कार्ड्स या अन्य तरीकों से वर्णों का दोहरान कराना है। जैसे आपके सामने जो हमारा 1, 2 के हमारे जो एबीएल किट है उनके माध्यम से बहुत सारे वर्ण है, उनका अभ्यास करवा सकते हो। जैसे हम कुछ शब्द लिखे हुए, याद आ रही है, बकरी चारा खाती है, दावत में दाना खिलाया, तो बहुत सारे ये शब्द है, इन जो शब्द है ये वाक्य है उनका अभ्यास है करवा सकते हो। तो उसमें हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट का एबीएल सामग्री में जो एबीएल के वर्ण कार्ड्स, बोर्ड या स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। गत सप्ताह के वर्णों का अभ्यास करा सकते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा अधिगम क्षेत्र, यानी मौखिक भाषा का विकास करना, जिसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें हम जो इस आज के हमारे जो वर्ण है ख और थ, इनका अभ्यास है कर सकते हो। तो ख और थ वर्ण का अभ्यास कराना है। कक्षा 1, 2 से गतिविधि कार्ड संख्या 22 का हम उपयोग करेंगे और समूह 1 में और समूह 2 के बच्चे इस प्रकार से रहेंगे। अब देखो, परिचयात्मक चर्चा में बच्चों के साथ उनके परिवार के सदस्य कहाँ रहते हैं उसकी चर्चा करना, उनके व्यवसाय की चर्चा करना। साथ ही दैनिक चर्चा में हम देखें तो सभी बच्चों से अपनी अपनी दैनिक सुबह की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। जैसे आपका टूथपेस्ट कौन सा है, आज आपकी माताजी ने क्या बनाया, आपके उठने का समय क्या है, तो ये चीजें आप करवा सकते हो। अब देखो, बच्चों से आपका जो गतिविधि कार्ड संख्या 11 उसका अभ्यास आप अच्छे से करवा सकते हो। जैसे सुबह हुई तो, या मोटर आई वाला गतिविधि कार्ड जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा गतिविधि कार्ड संख्या 22, इस 22 गतिविधि कार्ड संख्या का अभ्यास करा सकते हो। हमारे सामने 2 कविताएं, वो बच्चों से अभ्यास करानी है। फिर बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे आपके नजदीकी अस्पताल का नाम क्या है, आपके गांव में कितने मंदिर है, आप कौन कौन से खेल खेलते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का लेना है। फिर हमारे जो इसमें एबीएल सामग्री में वही हम देख सकते हैं। एबीएल सामग्री में हमें कक्षा 1 का गतिविधि कार्ड संख्या 22 जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारी सुबह हुई तो सूरज चमका वाली पोएम और पोपो करती मोटर आई वाली पोएम, इसका अभ्यास आप अच्छे से करवा सकते हो। आगे हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा डिकोडिंग करना, यानी जो छात्र है उन छात्रों से हमें डिकोडिंग के माध्यम से शब्दों का अभ्यास कराना, वाक्यों का अभ्यास कराना। जैसे हमारे इस सप्ताह के वर्ण है जिसमें ऊ और बड़ी छोटी की मात्रा की पहचान का कार्य बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड से करवाना। वर्ण पहचान से संबंधित खेल करवाना, जैसे गोले से लिखित वर्ण खोजना, बोलना इत्यादि। स्वर और मात्रा के संयोजन पर अभ्यास कराना, जैसे दू, डू और थी का अभ्यास कराएंगे। फिर उनके पश्चात हम देख सकते हैं शब्द पठन, जैसे कार्ड बोर्ड या एबीएल किट के कार्ड्स के माध्यम से अभ्यास कराएंगे। शब्द चक्र से अभ्यास कराना, शब्द पठन, छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास कराना। कक्षा 4 या 5 के जो प्रयास कार्य पुस्तक है उसका कार्यपत्रक संख्या 18 जो प्रश्न संख्या 23 पर, उसका भी अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई देगा ये कार्यपत्रक संख्या 18, जिसमें आप बच्चों से दुकान धोने वाले शब्दों को बना पाना, तो उनका मिलान कराने के लिए कह सकते हैं। जैसे जोकर का क्या हो जाएगा ठोकर, अमीर का क्या हो जाएगा समीर। तो ये बच्चों से ये वाक्यों का अभ्यास है, शब्दों का अभ्यास करवा सकते हैं। अब देखो आगे हमें क्या करना है। आगे जो हमारा इसके अंतर्गत गतिविधि में क्या रहेगा, हमारे ख और थ का फ्लैश कार्ड, यानी बच्चों को ख और थ का फ्लैश कार्ड दिखाना है और इसके माध्यम से अ, आ, ई की मात्रा पर कार्य करना। कुछ शब्द बच्चे बताएंगे, जैसे थकान, थाली, थकावट, खालीपन, खिड़की या खतरा। अब थकान का डिकोडिंग करेंगे, थ का न, थाली का डिकोडिंग था और ली। फिर थकावट का डिकोडिंग में हम देख सकते हैं थ का व ट, ऐसे हम इनका अभ्यास बच्चों को तोड़ना जोड़ना के साथ में अभ्यास है करा सकते हैं। यहाँ पर खतरा का हो जाएगा ख, त और रा। अब इसमें समूह 2 वाले बच्चे, इनमें ख त वर्ण का अभ्यास करवाना है, जिसमें बच्चों को कुछ वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहिए और एक उदाहरण दें। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाइए, जैसे खाक, खंबा, खपरेल, खुर, खाई, बहुत सारे शब्द है, उन शब्दों को बच्चों से अभ्यास करा सकते हो। संभावित समय 15 से 20 मिनट का। एबीएल सामग्री में ख और थ का वर्ण का फ्लैश कार्ड जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है थ का फ्लैश कार्ड, जिसमें थन, थल, थपकी, थर्मस और थपना,
और अगला हमारा जो फ्लैश कार्ड रहेगा वो था हमारा ख वाला फ्लैश कार्ड, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा हमारा ख वाला फ्लैश कार्ड। इसका भी अभ्यास से बच्चों को करवा सकते हैं। अब देखो आगे हमें क्या करना है साथियों, आगे हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धारा प्रवाह पठन कराना, जिसमें बीज और हमारे समूह पुष्पन वाले बच्चे हैं तो कविता कार्ड से छोटी 4-5 पंक्तियां कविता का क्रमवार पाठ पढ़ना, कविता पर विद्यार्थियों से चर्चा करना, बच्चों को सामूहिक कविता का अभ्यास कराना और शब्दों से खेल भी खिला सकते हैं। अब देखो आप उन शब्दों का, यानी जो हमारे इन वर्ण थे ख और थ, इन वर्णों का अभ्यास वाक्यों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जैसे खरगोश थक कर नीचे बैठ गया, थाली में खाना उसने खाया, खिड़की के पास थैलियां पड़ी है। तो ये इस प्रकार से वाक्यों का अभ्यास करा सकते हो। फिर आप देखो संभावित समय में 15 से 20 मिनट का एबीएल सामग्री में हम देख सकते हैं कक्षा 1 व 2 का गतिविधि कार्ड संख्या 32 या कोई अन्य कहानी भी आप आपस में ले सकते हो। अब जो आप प्रतिदिन खेल खेलते हो वो खेल आपको खेलना है बोलो और खेलो, यानी ख से शब्दों का और थ से शब्दों को बच्चों को बुलवाना है। जैसे बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिखे, खिलौना, खाना, खत्म, खास, खुशी, खबर, खिड़की, खजाना, तो ये तो हमारे ख वाले शब्द। और थ वाले शब्द में थाली, थाना, थकान, थर्मस, थाली पीठ, थरथर, थाना, तो बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों का अभ्यास आप बच्चों से करवा सकते हो। अब चौथा और अंतिम बिंदु हमारा रहेगा लेखन वाला, जिसमें समूह 1 C1 वाले और C2 वाले बच्चे सीखे गए वर्णों या उनसे बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन कराने हैं। आप बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे, क्योंकि अब तक बच्चों ने बहुत सारे वर्णों का अभ्यास कर लिया है। सीखे गए वर्णों, मात्राओं से बनने वाले वाक्य 2-3 शब्द वाले बच्चों को लेखन कराना, नोटबुक में अभ्यास कराना और लिखे हुए को पढ़वाना। जैसे खबर, खिड़की, थकना, थल सेना, थर्राना, थर्राना, खरगोश, खंबा, खरीद, बहुत सारे शब्द है तो शब्द है उनको अभ्यास करा सकते हो। संभावित समय 10 से 15 मिनट का। और एबीएल सामग्री में हिंदी की पुस्तक या प्रवाह प्रखर कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक कोई भी लेवे और उनसे बच्चों को अभ्यास करवा सकते हो। या बच्चों को आपकी जो पुस्तक है किताब उससे ख और थ से बनने वाले शब्दों को लिखने को कहना। अब हम प्रतिदिन क्या करते हैं, बच्चों से दोहरान कराते हैं। तो दोहरान में जैसे बहुत सारे शब्द है, क से बनने वाले शब्द जिसमें किसान, कुलाड़ी, कुलदीपक, कर्मठता, करुणा और कार्यालय। म के शब्द में मनोरंजन, मार्गदर्शन, महानता, मजदूरी और महासागर। ल के शब्दों में लहराना, लिपिक, लाभकारी, लहसुन, लपकना, लयबद्ध। न के शब्द में नागरिक, नवीनतम, नामकरण, नियमावली, निपुणता, नीरस। आ से शुरू होने वाले शब्द आधार, आकृति, आसमान, आकाश, आगामी और आदर्श। र के शब्दों में रचना, रास्ता, राजमार्ग, रंगमंच, रसभरा, रसायन। यानी आपके सामने बहुत सारे शब्द दिए हुए। अब देखो ये हमारे ह के शब्द आप बच्चों से बुलवा सकते हो। स के शब्द बड़ी की मात्रा, बड़ी से शुरू होने वाले शब्द, त से शुरू होने वाले शब्द, प, ग, इनसे शुरू होने वाले शब्दों को आप अभ्यास करवा सकते हो। जैसे ब के शब्द में बर्तन, ए से ऐनक, उ से ऊर्ध्व, ओ से ओपनर, औ से औषधि, ई से इमली, ए से ऐक्य, तो इन शब्दों का अभ्यास करवा सकते हो। अब देखो ये हमारे य वाले शब्द, द वाले शब्द, और इस जो हमारे आज के दिवस के ये शब्द रहेंगे ख और थ के शब्द, जिसमें खंबा, खरीद, खूंट, खाट, खेल, खाक, खंबा, खपरेल आदि बहुत सारे शब्द हैं। थ के भी बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखे, तो इनका अभ्यास करावे। अंत में आपके यहाँ पे प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पे हमें संस्था प्रधान जी के हस्ताक्षर करवाने देने हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी गतिविधि कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत में कमेंट जरूर करें। कमेंट के अंतर्गत हाइप और हाइप के साथ में मुझे पॉइंट अवश्य दें। कमेंट में यस सर या अच्छा सर, बहुत अच्छी बात सर, या आप कुछ भी लिखकर जरूर लिखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।